देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रीतम ने बूढ़े बाबा को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन बूढ़े बाबा ने कहा, मैं एक बहुत जरूरी काम से यहाँ आया हूँ, तुम कुछ देर के लिए मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। प्रीतम और वह बूढ़ा आदमी दोनों जंगल की तरफ चलने लगे। शिव मोहन उनका पीछा कर रहा था। वह बूढ़ा आदमी प्रीतम से कहने लगा, बेटा, हो सकता है कि अब मैं कुछ दिनों तक इस गांव में ना आ सकूं, इसलिए मैं तुम्हें उस दूसरे खजाने का भेद बताकर जा रहा हूं, जो कि इसी जंगल में एक दूसरी जगह पर दबा हुआ है। मेरे जाने के बाद तुम वह खजाना निकाल लेना और अपने पास सुरक्षित रख लेना। समय आने पर मैं वह खजाना तुमसे ले लूंगा। फिर बूढ़े बाबा ने प्रीतम को जंगल में रखे खजाने वाली जगह दिखा दी। शिव मोहन, जो कि उनका पीछा कर रहा था, यह सब देख रहा था। उसने भी वह सारा रास्ता अपने दिमाग में अच्छे से याद कर लिया कि खजाना कहाँ दबा हुआ है, और फिर खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे खजाने का सारा भेद मालूम हो गया है, अब बहुत जल्दी मैं वह खजाना निकाल लूंगा। यह सुनकर शिव मोहन की पत्नी बहुत खुश हुई और बड़े घमंड से कहने लगी, अब इस गांव में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं हो सकता। घमंडी होने के साथ साथ वह औरत बहुत मूर्ख भी थी। इसी घमंड में वह सीधे प्रीतम के घर की ओर निकली। घर पहुंचकर प्रीतम की पत्नी से कहने लगी, इस गांव में सबसे अमीर तो अब हम ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पति को भी जंगल में एक खजाने की जगह मालूम हो गई है, जिसे निकालकर हम लोग एक बार फिर तुम लोगों से आगे निकल जाएंगे। इतना कहकर वह इतराती हुई अपने घर वापस चली गई। शाम के समय जब प्रीतम अपने घर लौटा तो उसकी पत्नी कहने लगी, तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी आई थी और कह रही थी कि तुम्हारे भाई को भी जंगल में किसी खजाने की जगह के बारे में पता चल गया है और वह भी खजाना निकालकर हमसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे। तब प्रीतम ने कहा, लेकिन उन्हें जंगल में खजाना होने के बारे में कैसे पता चला? तब प्रीतम की पत्नी को अपनी बेवकूफी पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और वह प्रीतम से कहने लगी, पिछली बार जब तुम्हारे भाई और भाभी हमारे घर आए थे तो तुम्हारी भाभी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। तब मैंने गुस्से में आकर कह दिया था कि हमारे पास तो और भी खजाना है। ये सुनकर प्रीतम चिल्लाते हुए बोला, अरे बेवकूफ औरत, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, आम खाओ पेड़ मत गिनो, मतलब तुम खजाने के बारे में किसी से कोई बात मत करना, फिर भी तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आई। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मुझे उस बूढ़े बाबा के साथ जंगल जाते हुए देख लिया होगा। इससे पहले कि मेरा भाई उस खजाने को वहां से निकाल ले, मुझे आज रात ही वह खजाना वहां से निकालकर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना होगा। अब तुम इस बात को किसी और से मत कहना। फिर प्रीतम उसी रात कुदाल लेकर जंगल में खजाना निकालने गया और थोड़ी देर में ही खुदाई करते हुए उसे वह खजाना नजर आ गया। फिर वह वहां से खजाना निकालकर उसे सुरक्षित अपने घर ले आया और बिल्कुल सुरक्षित घर के स्थान में छिपा दिया। अगली रात शिव मोहन उस जगह पर पहुंचा और खुदाई करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि वहां कोई खजाना नहीं है तो वह हैरान रह गया। वह सोचने लगा, मेरा छोटा भाई तो बड़ा चालाक निकला, शायद उसे पहले ही मेरी योजना का पता चल गया था और वह मुझसे पहले ही खजाना निकाल कर ले जा चुका है। दूसरी ओर उसी रात शिव मोहन की पत्नी घर पर अकेली रह गई थी, तो पीछे से मौका देखकर चोरों ने उसके घर पर धावा बोल दिया और उसके घर से सारा धन और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। शिव मोहन जब अपने घर पर पहुंचा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। एक दूसरे को परेशान देखकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। शिव मोहन अपनी पत्नी से पूछने लगा कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? तब उसकी पत्नी बोली, आपके जाने के बाद कुछ चोर घर में घुस आए और सब कुछ लूट कर फरार हो गए, इसलिए मैं परेशान हूँ। लेकिन आप बताइए, आप खाली हाथ क्यों लौटे? हमारा खजाना कहाँ है? ये सुनकर शिव मोहन ने सिर पकड़ लिया और बोला, खजाना वहाँ नहीं था, लगता है मेरे भाई ने पहले ही वहाँ से निकाल लिया। ज्यादा अमीर बनने के चक्कर में हम लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए और ये सब तुम्हारे लालच की वजह से हुआ। तुम्हें उस धन को पाने की चाह थी जो हमारा था ही नहीं। देखो, हम तो अपने ही धन से हाथ धो बैठे। अगर तुम प्रीतम और उसकी पत्नी से ईर्ष्या न करती तो आज हमारी हालत ऐसी न होती। पत्नी ने जवाब दिया, जैसे आपने कुछ नहीं किया हो, आप भी तो उसी खजाने के पीछे थे, जब भी तो आप जंगल गए थे। अब दोनों लालची लोग एक दूसरे को दोष देने लगे। कुछ दिनों बाद जब वह बूढ़े बाबा दोबारा एक बार फिर से प्रीतम के पास वापस आया तो प्रीतम ने उन्हें पूरी घटना बताई और बचा हुआ खजाना उनके सामने रख दिया। बाबा मुस्कुराए और बोले, यह खजाना तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। मैं भला इस उम्र में इतनी दौलत का क्या करूंगा, यह अब तुम्हारा है। प्रीतम भावुक हो गया और बूढ़े बाबा से बोला, मेरा मन चाहता है कि आप अब कहीं न जाएं। मुझे आप में अपने पिता की छवि दिखाई देती है। क्या आप मुझे अपना बेटा मानकर मेरे साथ नहीं रह सकते? बाबा को प्रीतम की बात बहुत अच्छी लगी और वे वहीं प्रीतम के घर में साथ साथ रहने लगे। प्रीतम ने बचा हुआ सारा खजाना गांव के गरीब लोगों में बांट दिया और अपनी पत्नी तथा बाबा के साथ सुखमय जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहली बात यह कि हमें अपने घर आए हुए मेहमान की पूरी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कहा गया है अतिथि देवो भव। दूसरी बात, दूसरों से ईर्ष्या करना विनाश का कारण बनता है। जलन और घमंड व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं।
तीसरी बात, धन का अधिक लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। लालची व्यक्ति अधिक धन पाने की लालसा में अपना ही नुकसान कर बैठता है। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।